करीब हुआ तो सिकंदर ने अपने निकटतम वैद्य से कहा कि हमको इतना बचा लो कि हम अपने देश तक पहुंच सकें। जितनी संपत्ति हमारे पास है सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। वैद्य से कहा, वैद्य जी ने कहा चाहे दुनिया की सारी संपत्ति हमको नाम कर दीजिए, हम आपकी उम्र को 1 मिनट भी बढ़ा नहीं सकेंगे। कवि कहता है आ दबोचे गर कहीं तुमको सिकंदर का गुरु, आ दबोचे गर कहीं तुमको सिकंदर का गुरु, हाथ खाली आते जाते अर्थियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झांकियां देखा करो। सबके तुम अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी में चाहते सुख अगर अपने लिए, जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, दूसरों के गम में अपनी सिसकियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झांकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। गुण अपनी गलतियां देखा करो। कबीर साहब हम लोगों को मंत्र देते हैं, अपने जीवन में सुख पाना चाहते हो दूसरों के दुख में अपनी सिसकियां देखा करो। कभी दूसरे के दुखों को देख करके हंसना मत। जिस दिन दूसरे के दुखों को देखकर हंस जाओगे समझ जाना आज तुमने आमंत्रित कर दिया उस दुख को। एक दिन वह दुख आपके सामने भी आएगा। इसलिए हो सके तो दूसरों के दुख में अपनी सिसकियां देखा करो। दूसरों के दुख में अपने जीवन को दुखी बनाने का प्रयास करो। धरती तल पर हम देवों के देव महादेव को कहते हैं। इस धरती पर देवों के देव एक ही व्यक्ति है जिनको लोग महादेव कहते हैं। वो महादेव तो तब बनता है जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आती है। सभी दानवों ने कहा कि ये जहर तुमको ही पीना पड़ेगा। सभी देवताओं ने याद किया बाबा भोलेनाथ को।
बाबा भोलेनाथ आए और देवताओं से पूछा क्या बात है। सरकार देखिए ये स्थिति है। कहा क्या है। कहा कि जहर हम लोगों को पीना पड़ेगा। बाबा भोलेनाथ ने कहा उसके लिए चिंता क्यों करते हो, कितना जहर है, लाओ सबके हिस्से का जहर हम ही पी लेते हैं। और जब से सभी देवताओं का दुख हरण कर लिया, उसी समय से सभी देवों के देव महादेव हो गए। जो दूसरों के दुखों को हरण करता है वही व्यक्ति समाज में पूजा जाता है। समाज में प्रेम फैलाने वाला व्यक्ति पूजा जाता है। ईर्ष्या द्वेष से समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति ठुकराया जाता है। आपने देखा होगा दर्जी को, दर्जी के पास दो साधन होते हैं, एक कैंची होती है, एक सुई होती है। जो कैंची कपड़े को अच्छे से अच्छे थान के कपड़े को काट करके टुकड़ा टुकड़ा कर देती है, वो कैंची की जगह कहां होती है, दर्जी के पैर के नीचे। और जो सुई कपड़े को जोड़ करके, सुई कहती है कि हम नया थान तो नहीं बना सकते कपड़े को, लेकिन कपड़ा जिस रूप में काटा गया है उस रूप में हम सीते सीते कपड़े का हम कुर्ता पैजामा साया साड़ी ब्लाउज हम जरूर बना देंगे। तो कपड़ा को जोड़ता है जो सुई, वो सुई पूजी जाती है। उस सुई का स्थान दर्जी के मस्तक पर होता है, दर्जी के दिल पर होता है। समाज में उसी तरह जो समाज को जोड़ने का काम करता है वो समाज के दिल में बैठता है। जो समाज को तोड़ने का काम करता है वो समाज के पैरों तले रोंदा जाता है। इसलिए श्रोताओं, सत्संग हमको समाज के बीच जीने की कला देता है, और जो जीने की कला जान लेता है वही व्यक्ति अमर हो जाता है। गुरुदेव की रचना आपने सुना होगा, जो जीने की कला जाने अमरता पा सके सोई, जो जी